हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और यस, चलिए स्क्रीन को करते हैं ऑफ। और यस, देखिए आज संडे है, संडे को संडे स्पेशल होता है ना। वैसे तो आज हम लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया, कारण में हूँ, है ना। एक मिनट, बस एक मिनट। ओके, देखिए आपके जो भी संबंधी हैं जो भगवत गीता क्लासेस ज्वाइन किए हैं, या फिर जो भी कोई जिज्ञासा पूछना चाहते हैं, जो भी कोई इल्यूजन में है, मैं यहाँ पे भी एक मैसेज लिखा हुआ था, भेजा नहीं था, लीजिए भेज देता हूँ, है ना। हाँ ठीक है। तो उनको जो भी जिज्ञासा पूछनी है बिल्कुल इनवाइट कर लीजिए, बिल्कुल बोल दीजिए कि हाँ, अभी के अभी उत्तर होगा, ठीक है। तो कृपया करके जोड़िए, है ना। उनका जो भी समस्या होगा हम अभी समाधान करेंगे। बताइए, अब इससे इससे अर्जेंट कुछ इलाज है क्या? अभी क्या भी इलाज कर रहा है? लीजिए, तो ग्रुप पे एक और बार भेज दिया, आप लोगों को भी बोल दिया, जिनको भी इनवाइट कर सकते हैं कृपया कर लीजिए, ठीक है। जिनको भी जो भी जिज्ञासा है, भक्ति से संबंधी कोई भी कष्ट है, कृपया पूछिए, सभी के उत्तर के लिए तैयार है। किन्हीं को कोई कष्ट आ रहा है? ऐसे तो भगवत गीता का 3 दिन क्लास हो गया, 3 दिन क्लास के बाद तो कष्ट जाना शुरू हो जाता है ना। जाना शुरू हो गया। नए डिवोटीज कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सच में अनुभव हो रहा है, जाना शुरू हो गया। नए डिवोटीज है तो बहुत कम यहाँ पे। दीपक प्रभु जी, लग रहा है क्लैरिटी आ रहा है, जीवन में दिशा मिल रहा है, सही लग रहा है? यस, ओके, यस। किन्हीं का कोई इल्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई सोसाइटी से संबंधी कोई जिज्ञासा है? आप लोगों के बहुत सारे संबंधी है ना सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, अगर उनको जोड़ा है, बोलिए, आइए आइए, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछिए, ये वाला क्वेश्चन पूछ के बताइए, वाला क्वेश्चन पूछिए, है ना। बोलिए बोलिए, है ना। फ्री है क्या? थोड़ी देर फ्री हैं? थोड़ी देर आइए, जिज्ञासा पूछिए। सब प्रकार के इल्यूशन को तोड़ेंगे। यस, किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है, कोई बात पूछना है, कुछ जानना है, कोई टॉपिक है, कोई विषय है, कोई ऐसा संबंध है जिसको आप कृष्णा के संबंध में नहीं देख पा रहे हैं, कुछ चीज है जो आपको विचलित कर रही है,
हैं? कुछ भी है। बाय द वे न्यू डिवोटीज़ को पता ही नहीं होगा। हाँ, संडे संडे को होता है संडे स्पेशल। संडे को क्या होता है? पहले तो हुआ होना तो यहाँ से ये चाहिए था, नए डिवोटीज़ के लिए हमेशा से क्लास हुई है। हाँ, पुराने डिवोटीज़ को तो बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे लोग हैं ना, लोग डरते हैं कि शास्त्र के अनुसार डायरेक्टली शास्त्र को आप तो कोट करते रहते हैं। यहाँ पे ये शास्त्र बोल दिया, वहाँ पे वो शास्त्र बोल दिया। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, हमसे वो समझ में नहीं आता है ना? अच्छा चलिए हम शास्त्र को हाथ नहीं लगाएँगे, ठीक है? हम कहीं पे हाथ नहीं लगा रहे, हम तो यहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? अगर एकदम ही आप कोट करवाना चाहते हैं तो अलग बात है, नहीं तो वो ज ये क्लास तो इन्हीं के लिए हुई थी कि जो नए लोग भी हैं और सच में भक्ति करना चाहते हैं, सच में। आइए, डायरेक्टली बता रहे हैं, अभी से ही जुड़ जाइए। पहले तो ये भगवत गीता की क्लास अभी तो 8 महीने से तो नहीं हो रही थी ना, 9 महीने से जो भी है। तो उनके लिए तो बड़ा सरल सा मार्ग था। आए, जुड़ गए, पूछ लिया, हाँ, सही जी, सही बात है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये भी क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब से हम सुनते हैं, ठीक है। ये तरीका था, ठीक है। तो पर कोई बात नहीं, अभी बाकी लोग भी कोई भी पूछ सकता है। हाँ, नहीं, कोई टॉपिक नहीं है, कुछ नहीं पूछना है, पक्का है? फिर मेरे पास टॉपिक तो अंत नहीं है। किसी को कुछ पूछना है? कोई सोसाइटी के बारे में जानना चाहता है? कोई कुछ भक्ति संबंधी कोई इल्यूज़न में रहना चाहता है? हैं? डेली एक-एक कल्पना तोड़ रहे हैं भाई, बड़ा दिक्कत है। हुँ, श्री हरि शरणम। हाँ, ओके। गुरुजी, ज्ञान क्या है? कितने ज्ञान होने चाहिए? क्या इसका कोई अंत है? देखिए, भगवान कृष्ण को भगवद गीता में अर्जुन बोलते हैं और भगवान कृष्ण भी स्वीकारते हैं क्या? कि उनके बारे में पहले यहाँ से चलते हैं। भगवद गीता में अर्जुन क्या बोलते हैं? कि भगवान के बारे में स्वयं भगवान ही स्वयं भगवान ही अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी शक्ति से अपने बारे में जानना। जैसे सपोज़ कीजिए आपके पास कितना फ़ोन है, ये तो आप भी जानते हैं, आपके घरवाले भी जानते हैं, है ना? कितना लैपटॉप है, सब जानता है। कितना धन है, जिसके पास बैंक अकाउंट का डिटेल है या फिर घर में जहाँ पे धन रखा हुआ है, अगर पता है तो सभी को पता है। कोई अगर बाहर का आदमी आए और देख ले कि हाँ, हाँ जी, घर में कितना हमको 2 मोबाइल दिख गया, 2 मोबाइल है, 2 लैपटॉप दिख गया, देख के समझा जा सकता है। परंतु अर्जुन बोल रहे हैं कि आपके पास कितनी शक्ति है, वो कोई जान भी नहीं सकता। होना तो बहुत दूर की बात है। समझ रहे हैं? तो भगवान के बारे में कोई पूर्ण रूप से जान भी नहीं सकता। कौन जान सकता है? आप ही अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं। आपकी जो शक्ति है, उस वो ही जान सकती है आपके बारे में, और कोई नहीं जान सकता। तो सर्वोच्च ज्ञान तो यही है, भगवान के बारे में जानना। अब भगवान के बारे में तो कोई जान ही नहीं सकता है। तो ज्ञान की सीमा क्या है? अनंत है, अनंत सीमा अनंत तक है। भगवान प्रदान कर देते हैं। अब जिसको जितना आवश्यकता होती है उतनी प्रदान कर देते हैं, या जिसका जितना गुण होता है उस अनुसार प्रदान कर देते हैं, भगवान दे देते हैं। परंतु ज्ञान के स्वामी कौन है? ज्ञान के स्वामी तो हैं कृष्ण। ठीक। सॉरी अंजलि माता जी, मैंने सोचा था दीपक प्रभु जी। अंजलि माता जी, ओके। थैंक यू सो मच माता जी। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है आपने पूछा। तो ज्ञान की सीमा क्या है? अनंत है। उसीलिए बोलते कि हम लोग डेली आइए क्लास, हैं? डेली 1 घंटा भगवान के बारे में सुनिए। अरे अनंत है। गुरु महाराज बताते हैं कृष्णा का सब कुछ अनंत है। कृष्णा को भोग कितना लगाया जा सकता है? बोले कितना खिलाना चाहिए कृष्णा को? तो जितना खिला सकते हैं उतना खा लेंगे। कितना भोग लगाएँ? आप जितनी बार भोग लगा सकते हैं उतना भोग लगा दीजिए। हुँ, कोई बोलता है क्या 64 64 तरह का ना व्यंजन बना है 64 64 भोग बना है। आप जितना भोग बनाइएगा उतना खा लेंगे। 64 6400 बनाइएगा तो उतना खा लेंगे। कितनी बार खा लेंगे? जितनी बार आप खिलाइएगा उतनी बार खा लेंगे। परंतु प्रेम और भक्ति से खिलाना पड़ेगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है।
ये भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में भी बताते हैं, प्रेम और भक्ति से। तो हाँ, हाँ, सब तरफ से कृष्णा खाते कितना है? अनंत है। कृष्णा का ज्ञान कितना है? अनंत है। कृष्णा की सेवाएँ कितनी है? अनंत है। कृष्णा का प्रेम कितना है? अनंत है। कृष्णा के बारे में हम कितना बात कर सकते हैं? अनंत बात कर सकते हैं। सब कुछ अनंत है। कृष्णा अनंत, कृष्णा से संबंधी सब अनंत। कृष्णा के भक्त कितने? अनंत है। कृष्णा के भक्तों की महिमा कितनी है? वो भी अनंत है। तो सबसे पहले ज्ञान का कोई सीमा है? ज्ञान का कोई अंत है? उसका उत्तर ठीक है, श्री हरि शरणम। देखिए, श्री हरि का तो शरण ले नहीं पाते हैं। ये बस बोलने की बात है। हम सच बात है, देखिए बुरा मानने वाला बात नहीं है। हम लोग गुरु का शरण ले सकते हैं, हरि का शरण नहीं ले सकते। जो बोलता है हम हरि का शरण लिए हुए हैं, झूठ बोलता है। झूठ बोलता है, नहीं लिया हुआ है। अरे! हरि कौन है आपको पता है? अभी हमने बोला सब अनंत है। हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं क्या? और हम अनंत सेवा करना चाहते हैं क्या? अगर शरणागत है, देखिए जैसे कैसा होता है, हम बोलते हैं ये बच्चा मेरा है, ठीक है? हम अपने अपने बेटे को बोलते हैं ना ये बेटा मेरा है, ये बिटिया मेरी है। तो अगर हम बोलते हैं ये बेटा मेरा है, तो बेटे के बारे में जो बातें हैं वो आपको पता है ना? क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, किस समय सोएगा, किस समय उठेगा, क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, कैसे आपको सब पता है ना? जब आपका बेटा है तो आपको पता है। कृष्णा के बारे में पता है? एक्चुअली में हम सभी को पता था और आंतरिक रूप से पता है भी, परंतु उसके ऊपर एक चादर आ गई है माया की। जैसे हम लोगों के आँख के ऊपर एक परत आ जाए, तो मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद होने के बाद सत्य नहीं दिखता। उसी प्रकार से ये भौतिकता का परत आने के बाद भगवान की बातें नहीं दिखती, भगवान का प्रेम नहीं दिखता। ऐसे तो फिर जब हरि शरणम में हैं, हरि के शरण में हैं, तो फिर आपको भगवत धाम होना चाहिए। हरि के शरण वाले तो भगवत धाम होता है, इस लोक में थोड़ी ना होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इस लोक में तो ये तो दुखालय है। दुखालय में क्यों है? दुःख के घर में क्यों है जी? अगर आपके पिता इतने महान हैं, जो कि हैं ही हैं, हम सभी के परम पिता हैं। अलग-अलग संबंध में जान सकते हैं पर हम है परम पिता। इतने महान हैं, तो आप इतने गरीब क्यों हैं? आप इतने गरीब क्यों हैं कि आपको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है जी? हम अपने पिता की मानते नहीं है, उसीलिए उन्हीं के धाम रहते नहीं है, है ना? तो सॉरी, श्री हरि शरणम जो लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा-सा गड़बड़ है। हम हरि का तो शरण लेते नहीं है। अब हमारे पास विकल्प यही है कि हम गुरु का शरण लेते हैं कि नहीं लेते, बस, ठीक है? क्योंकि गुरु गुरु कृष्णा की चिंतन में डूबे हुए हैं। गुरु का शरण लेंगे, तो कृष्णा का चिंतन करेंगे। हाँ, कृष्णा का चिंतन करते-करते फिर कृष्णा के धाम जा सकते हैं। ये प्रोसेस है, ये तरीका है। अब ये तरीका है। गुरुजी ज्ञान क्या है? कृष्णा के बारे में जानना यही ज्ञान है। कृष्णा को छोड़ कर के जो जानते हैं वो अज्ञान है। हैं? भगवान के बिना कुछ भी जानते हैं वो अज्ञान। अभी बात कर रहे थे ना, अगर आपके पिता इतने महान हैं, अगर आपके पिता इतने अमीर हैं, तो आप गरीब क्यों हैं? तो अगर हमारे पिता इतने अमीर हैं, तो बस उनके बारे में जान लें, तो सबके बारे में जान लें। कृष्णा ने एक्चुअली में भगवत गीता में बोला हुआ है, ऑफ ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। सारे वेदों को जान करके आप मुझे जानेंगे। सारे ज्ञान का स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। और सारे ज्ञान का लक्ष्य कौन है? वो भी कृष्ण है। सब कुछ उद्गम होता है कृष्णा से, सब कुछ का अंत होता है कृष्णा में। कृष्णा को जान लीजिए, सब जानते हैं। ठीक है? तो ज्ञान क्या है? असली में बस कृष्णा। फिर पूछ ले ज्ञान क्या है? कृष्णा। हाँ, ओके। कितना ज्ञान होना चाहिए? अब कृष्णा का ज्ञान अनंत है ना? और जो भी शास्त्र है, सब कुछ अनंत है। तो अनंत ज्ञान तो पाया नहीं जा सकता। उसीलिए कृष्णा के शरणागत हो जाइए। अब अगर सपोज़ करें हमारे पिता के पास बहुत धन होता है, बहुत ज्ञान है, बहुत बल है, बहुत यश है, आप बस शरणागत हो गए, तो पिता के पास जो कुछ भी है, उससे हमारी रक्षा हो जाती है, उससे हमारी सेवा हो जाती है। होती है ना?
अगर आप अपने पिता के पुत्र हैं, पुत्री हैं, उनके प्रति समर्पित हैं, तो पिता क्या करते हैं? अपना धन होता है, लो, ले लो। अपना ज्ञान है, लो, ले लो। ए, तुम इसका कोई बुरा नहीं करेगा, रक्षा खुद कर लेते हैं। हैं? बल, यश, ज्ञान, हैं? सुंदरता और त्याग से सबसे मदद हमारी हो जाती है। तो हाँ, बस इतना ही ज्ञान होना चाहिए कि हमको भगवान की बातों का पालन करना चाहिए, इतना ही ज्ञान होना चाहिए। हैं? हमको इतना ही ज्ञान होना चाहिए कि हम प्रामाणिक गुरु को बस देख लें, उनकी बातों का पालन कर लें, और कोई ज्ञान नहीं। उससे ज़्यादा ज्ञान हमको बाकी जो-जो बोलते हैं सब कर लीजिए ना। जैसे-जैसे बोल रहे हैं वैसा-वैसा कीजिए। ठीक है? बस इतना सा कीजिएगा तो सारी सफलता है। हुँ? आंसर हुआ अंजलि माताजी? सारे प्रश्नों का उत्तर हुआ? हुँ? और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? बताइएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर से पूछिए। हाँ, पूछिए ना, अनम्यूट कीजिए। पूछिए, पूछिए। हुँ, हरे कृष्ण। यस, अनम्यूट कर सकते हैं। वहाँ पे माइक का बटन सा आया हुआ है ना, उसके ऊपर लाल है। लाल को दबाइएगा तो अनम्यूट हो जाएगा, है ना? अनम्यूट हो जाएगा, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो चैट में तो लिख ही सकते हैं, बट अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। पूछ लीजिए। यस, बिल्कुल पूछिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? आप भी पूछ सकते हैं तब तक। जी, सभी उत्तर मिले हैं, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है पूछा। और भी रहे, और भी जिज्ञासा रहे, बिल्कुल पूछना चाहिए। ठीक है। मेरा बस निवेदन यही है, काल्पनिक विचारों में ना रहें। ठीक है, काल्पनिक विचारों में। ओके, राधे, राधे गुरुजी, राधे, राधे। जीवन में हमने कर्म और धर्म में से किसे सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए? अब बता दीजिए कर्म क्या है या धर्म क्या है? पहले आप ये बता दीजिए। मैं अच्छे कर्म करने में यकीन रखता हूँ और आपने अपने धर्म को मानता हूँ। नहीं, हमको पहले बताइए कर्म और धर्म है क्या? ये बड़ा मतलब देखिए मेरा मेरा प्रयास होता है कि बड़ी-बड़ी बातें तो होए, परंतु पहले फंडामेंटल एकदम बेसिक सी बातें हों। एकदम ज़मीन की बातें कर लो, है ना? ऊपर की बातें तो बाद में करेंगे। कर्म क्या है, धर्म क्या है, कैसे पता चलेगा? बताइए। आपको कैसे पता है ये कर्म है, ये नहीं है? आपको कैसे पता है ये धर्म है, वो नहीं है? कैसे पता है? कौन-सा धर्म है, कौन-सा नहीं है? बताइए, बताइए। अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु? कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखिए, कोई मज़ाक-वज़ाक की बातें नहीं है। देखिए, सीरियसली आप भगवान को पाना चाहते हैं ना, जो भी जिज्ञासा है पूछना चाहिए। हमको नहीं समझ में आ रहा जी, हो सकता है बहुत सिंपल हो और यहाँ पे कोई मज़ाक बनाने वाला नहीं है, ठीक है? इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, कोई भी मज़ाक नहीं बनाएगा, है ना? जो मज़ाक बनाएगा वो मूर्ख है, ठीक है? हाँ, भक्ति में कोई 2 दिन में उतना आगे बढ़ सकता है, जितना 2 साल में दूसरा नहीं बढ़ा, है? बिल्कुल संभव। कोई मज़ाक बनाने वाली बात नहीं है। अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक्चुअली में आपसे ये बात इसलिए करना चाहता हूँ, ताकि आपको चैलेंज करूँ। किसको? आपकी बुद्धि को। और आप समझेंगे कि देखो हम तो गलत जान रहे थे, है ना? तो चैलेंज होएगा तो बड़ा अच्छा होगा। कर सकते हैं अनम्यूट? हैं? नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, चलिए, देखिए कर्म हम लोगों को लगता है हम लोगों को कर्म पता है, एक्चुअली में कर्म पता नहीं है, ठीक है? हम लोगों का कर्म मालूम है? ना तो कर्म पता है, ना तो धर्म ही पता है। हम लोगों को नहीं पता है। बस इल्यूज़न है कि हमको पता है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भगवत गीता में भी आएगा। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये कैसे पता चलेगा? अगर कोई बुरा कार्य है, तो कैसे बुरा है? आपको लग रहा है बुरा, अरे एक आतंकवादी को वो अच्छा लग रहा है। आप सही हैं, वो सही है। वो भी बोलता है हम सही है। एक मांसाहार करने वाला वो बोलता है हम सही है। एक शाकाहार करने वाला बोलता है हम सही है। कौन सही है जी? एक सच बोलने वाला बोलता है वो सही है, एक झूठ बोलने वाला बोलता है वो सही है। कौन? कौन-सा धर्म सही है, कौन-सा कर्म सही है?
देखिए, सत्य क्या है, ना तो हमको धर्म का कोई ज्ञान है, ना हमको कर्मों का कोई ज्ञान है। कर्म एक्चुअली में क्या है, हम और पहले पहले समझिए स्रोत क्या है, बाद में फिर यहाँ पे चलते हैं। स्रोत ये है कि आपके पास कोई होना चाहिए बताने के लिए। जैसे आप भी बोल रहे हैं ना धर्म का ज्ञान या कर्म का ज्ञान, वो आपको कहीं न कहीं से पता चला है। हो सकता है अपनी माता से, पिता से, भाई से, कोई बुक बुक पढ़े हों, कोई 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 किसी से सुने हों, किसी से जाने हों, कोई वीडियो देखे हों, कुछ। कहीं न कहीं से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी से आप कर्म और धर्म के बारे में जानते हैं। ब्रह्मा जी को भी स्वयं से ज्ञान प्रकट नहीं हुआ था। कृष्णा ने बताया, तब ज्ञान प्रकट हुआ। तो सभी को कहीं न कहीं से तो पता चला है। आपको भी कहीं न कहीं से पता चला होगा। परंतु क्या वो पता चला वो सर्वोच्च अथॉरिटी है? नहीं। कौन है? कृष्ण। तो कर्म और धर्म कौन बताएँगे? कृष्ण बताएँगे। निर्धारित कर्तव्य। कृष्ण बता रहे हैं निर्धारित कर्तव्य को करना ही धर्म है। निर्धारित कर्तव्य करना। अभी हम लोग 5 पीएम वाले ही क्लास में बात कर रहे थे। ये जो क्लास हुई थी इससे पहले क्लास हुई है। तो निर्धारित कर्तव्य को करना ही धर्म है ना? अब निर्धारित कर्तव्य क्या है? ये धीरे-धीरे समझ में आएगा, परंतु आपको सरल करने के लिए समझा रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, उसके लिए स्कूल में जाना, पढ़ाई करना निर्धारित कर्तव्य हो सकता है। किसी के लिए खेलना निर्धारित कर्तव्य हो सकता है, किसी के लिए कोई कोई काम मिला है, ऑफ़िस का काम करना निर्धारित कर्तव्य हो सकता है। बहुत बार पत्नी की बातों के अनुसार कार्य करना भी निर्धारित कर्तव्य होता है, बहुत बार पत्नी का प्रतिकार करना भी निर्धारित कर्तव्य होता है, दोनों होता है। कौन-सा है, कौन-सा नहीं है, आपको कैसे पता है? ठीक है, तो हमको एक्चुअली में कर्मों के बारे में पूर्ण ज्ञान है नहीं। ज्ञान कौन देगा? भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण की बातें हमें वो मार्ग बताएगी, जिस मार्ग पे चलेंगे तो हमको कर्मों का ज्ञान होता है कि ये हमको ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है। और जो जो काम कर किया जाना चाहिए, वही धर्म है। कौन बताता है? भगवान कृष्ण बताते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं ये काम करना है, ये नहीं करना है। अब कर्म कैसा-कैसा हो सकता है? एक कर्म तो वो हो सकता है जो भगवान बता रहे हैं और वो कर्म धर्म हो जाएगा और एक कर्म वो होगा जो भगवान नहीं बता रहे हैं। वो कर्म कैसा होगा? गलत कर्म हो जाएगा। जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं वो कर्म करते हैं तो आप अच्छे गुण में होइएगा और भगवान कृष्ण बता रहे हैं वो नहीं कीजिएगा तो गलत गुण में हो जाइए। बड़ा सरल सा बात। तो जैसा-जैसा भगवान बोले वैसा-वैसा कीजिए। हैं? हमको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इतना सरल सा बात है। हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं है। किसी को पता है, वो बता रहा है, चल ले रहे हैं। और कौन किनसे जान रहे हैं? सर्वोच्च से जान रहे हैं। उससे ऊपर कोई है ही नहीं। तो जैसे-जैसा बोलते हैं वैसा-वैसा कर लेते हैं। हैं? सही बात है ना? ईज़ी है ना? तो हमको कर्मों से नहीं जाना चाहिए, धर्मों से नहीं जाना चाहिए, हमको कृष्णा की बातों से जानना चाहिए। बड़ा सरल है ना? और सच बता रहा हूँ, आप अभी पूछ रहे हैं, मैं 18 दिनों बाद बोलूँगा, तो आपको बहुत सारी बातें पता होगी। ऐसा नहीं होगा कभी भी जीवन में हमको सब कुछ पता होगा, ठीक है? और हमको पता करने का लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए। अभी बोली ना, माताजी पूछ रही थी ना, ज्ञान का सीमा क्या है? अनंत है। कितना जानिएगा? हैं? तो हर चीज़ का अंत तो वही अनंत। तो हमको उतना जानना चाहिए, जो हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है? वो पता चल जाएगा। आप भगवान के कहे अनुसार कार्य करते रहिएगा, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है? सब पता चलेगा। इन 18 दिनों के बाद भगवद गीता के बाद तो सभी बहुत क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी जो क्लास आते रहते हैं उनको मालूम है क्या? भगवान सभी को एक्चुअली में देखिए स्थिति कैसी है, आपको बचपन में आपने जन्म लिया, जैसे पहला पहला साँस आपने इस जगत में लिया।
आपने जब जन्म लिया ना, उसी पल से कृष्ण आपके हृदय में परमात्मा, उससे भी पहले 9 महीने पहले ही कृष्ण आपके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान थे, तभी आप जीवित थे। एक्चुअली में वो 9 महीने में भी आप जीवित थे। हम लोग जो आयु कैलकुलेट करते हैं, वो 9 महीना को छोड़ देते हैं। शरीर का जो आयु होता है, आयु में 9 महीना और जोड़ लिया कीजिए। उतना बड़ा आयु है, क्योंकि उस समय भी शरीर तो था, ठीक है? आपको नहीं दिख रहा था, आप नहीं जानते हैं, लोग को नहीं पता था, तो शरीर नहीं था क्या? शरीर तो एक्जिस्ट करता ही था। शरीर तो अस्तित्व में था। तो जब से शरीर अस्तित्व में आया ना आपका, और उससे पहले से भी, कृष्ण आपके शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हो गए, बैठे हुए हैं। अब आपको हर पल सही और गलत बता रहे हैं। ऐसा हम बता रहे हैं ना, आपको सही गलत का क्या बोध है? कहाँ से समझ में आएगा? आपको नहीं आएगा, परंतु कृष्णा को पता है। अब क्या है, अगर आप भगवान कृष्ण की बातों को सुनना चाहते हैं, तो सही बता देंगे। वो तो सभी को सही बता ही रहे हैं, सभी को सही बता रहे हैं। लोग मानता नहीं है, लोग मानता नहीं। प्रॉब्लम ये है। अगर सबको ही लोग सही मान ले, तो अभी सब भक्त बन जाएगा, और सब भक्त बन जाएगा, सारा पाप कर्म रुक जाएगा। सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ना कोई कोर्ट काम करेगा, कोर्ट को काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। कौन-सा केस लेगा? हैं? आज के दिन में जज लोग बैठे हुए हैं, बोले 10-10 साल पुराना पेंडिंग केस। हैं? 10 साल, 15 साल, हैं? हाँ, बहुत सारा केस 20-25 साल भी होता है। अब धीरे-धीरे कोशिश किया जा रहा है कि कम किया जाए। पर क्या ही कम करेंगे और कितना कम करेंगे? इतना लंबा लंबित केस है ना? वकील सबका काम खत्म हो जाएगा, पुलिस सबका काम खत्म हो जाएगा, हैं? सरकारों का रोल एकदम कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चोर होगा ही नहीं। लोग कोई छल, कपट, दोष, बुरा कुछ होगा ही नहीं, कहीं कोई अहित करेगा ही नहीं। बताइए, दुनिया कितना बदल जाएगा अगर सब कोई भगवान कृष्ण की बातों का पालन करे। सच में ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो जैसे-जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं, सब कोई पालन कर ले। सभी को बोल ही रहे हैं, लोग मानता नहीं है, मानता नहीं है ना? अभी किसको नहीं पता है कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है? किसको नहीं पता है? कौन सी सरकार को नहीं पता है? और कौन से लोग को नहीं पता है? किसको नहीं पता एयर पॉल्यूशन हो रहा है? हम लोग सोचेंगे कि देखो, हम लोगों को जितना पता होगा उतना ही तो काम करेंगे। नहीं, 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 पता तो बहुत कुछ है, काम नहीं करते, काम नहीं करते। ना लोग करते हैं, ना सरकार करते हैं, ना कोई करता है। अब मुझे कोई एक व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है, आप समझिए। मुझे तो विचारधारा से प्रॉब्लम है। पता नहीं आपको कितना पता है, नहीं पता है। मैं इस बात को बार-बार उठाया हुआ हूँ। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरे को किसी व्यक्ति और किसी पार्टी से ना तो मेरा कोई संबंध है, ना तो मेरे को कोई संबंध रखना है। परंतु हमारा देश तो वो है, जहाँ पे एक मुख्यमंत्री रहते हुए एक व्यक्ति बोलता है, मैंने तो कार सेवकों पे गोली तक चलवा दी, और क्या करता? और उस व्यक्ति को फिर से सत्ता मिल जाती है। तो ये वोट करने वाले कौन थे? लोग ही तो थे। लोग कैसे वोट कर सकते हैं ऐसे लोगों को? कैसे कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं? अब प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, अंधा राजा, अंधा प्रजा। समझ रहे हैं? अंधा राजा, अंधा प्रजा। और सब अंधकार है, सब अंधकार है, सब अंधकार में जीवित। अब बस ये अकेला एग्जाम्पल नहीं होगा, आप भी बहुत सारे जगह में देखेंगे। बहुत गलत-गलत काम करने के बाद, बहुत बुरा-बुरा काम करने के बाद भी वहीं के लोग, अब देखिए 2 बातें होती है, एक तो वहाँ के लोग भी वोट करते हैं, और दूसरा करप्शन होता है, बहुत सारा फ्रॉड होता है, उस सब से भी होता है। पर नहीं, 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 वहाँ पे लोकल सपोर्ट भी रहता है। इसमें भी कोई कोई ये संशय नहीं। हम अपने घर में वो दुराचार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर किसी दुराचारी को गद्दी पे बैठा देंगे। फिर क्या होगा? दुराचारी तो बढ़ेगा ना। अब कोई भी बोलता हो, फिर से मैं किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कोई भी बोलता हो कि हाँ, किसी की हिम्मत हो जाए कि एक
लोग को, किसी सेट को अपीस करने के लिए बोल दे कि मुस्लिम का पहला अधिकार है संसाधनों पे, या फिर लड़के हैं, लड़की लड़कों से गलतियां हो जाती है, या फिर लड़की बाहर निकलती है तो उसके साथ तो रेप हो ही जाता है। लोग वोट कैसे कर सकते हैं? जो दुराचार किया या दुराचार बोला, दोनों ही दुराचारी नहीं है क्या? उसी को तो सपोर्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक व्यक्ति ने बोला, प्रॉब्लम ये है दे दे थिंक दे कैन गेट अवे विद दिस, और एक्चुअली में दे डू। वर्स्ट थिंग इज दिस, उनको ऐसा लगता है कि वो ये सब करने के बाद उनको कोई नहीं पकड़ेगा, और उनके साथ एक्चुअली में ऐसा होता है। तो हम लोग तो इस प्रकार के अंधी 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 जगत में, और ये बस इंडिया में नहीं है, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में चल रहा है। कोई अंधकार बस, मतलब एक एक रीजन, एक एरिया, बस इतना सा। सबको ही है। आप देखिए, मेरे को पता चला एक पॉलिटिकल पार्टी का एक व्यक्ति मछली खाते हुए दिखाया है, मछली को खाते हुए दिखाया है। अब एक बात बताइए, उसको जिसको मछली को खाने में जो पाप समझते हो, वो लोग उसको कैसे वोट देंगे? आपको क्या लगता है वो जीतेगा नहीं? किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है? क्योंकि अपना पॉलिटिकल लाभ प्राप्त करना है, उसके लिए कुछ भी करते हैं। लोग कुछ भी करते हैं। पाप कर्म को प्रमोट करेंगे, गलत काम को भी प्रमोट करेंगे। सब जैसे, अरे किसी में कोई बुराई भी है तो ठीक है, धीरे-धीरे बुराई से निकालने का प्रयास करेंगे, पर प्रमोट करेंगे। हुँ। यही सब है। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देखिए, कोई बचा हुआ नहीं है, परंतु ये हमारी स्थिति है कि इस प्रकार के अंधकार में हम लोग बैठे हुए हैं। हम सब कोई, ठीक है। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, एक्चुअली में पता नहीं है। लोगों को अगर वो पता होगा तो ये अधर्मियों को निकाल बाहर करेंगे। लोगों को पता नहीं है ना, किसी को पता नहीं है। तो कौन बताएगा? भगवान कृष्ण बताएंगे। जैसे-जैसे बताएँ वैसा-वैसा कर लीजिए, फिर कोई पाप कर्म नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। यही यही तो प्रॉब्लम है कि लोग सुनता नहीं है। यही अगर सब कोई सुन ले कि भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं जी, भगवान कृष्ण ने बोला है। सब कोई किस लिए बोल रहा है? भगवान कृष्ण ने बोला है। सब कोई किस लिए बोल रहा है? कि भगवान कृष्ण का कोई प्रतिनिधि है, उसने बोला है। जो बोला है हम वही करेंगे। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम वही करने वाले हैं। तो फिर कोई पाप कर्म नहीं होगा। कभी कोई पाप कर्म नहीं होगा। कभी कोई गलत काम नहीं होगा। कभी नहीं हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता। सारे गलती, सारे बुराई का कारण यही है कि भगवान की बोली हुई बातों का कोई मोल ही नहीं है ना। यही है। समझ आ रहा है? हुँ। तो हम लोगों के सबके नैतिक पतन का कारण बस यही है। ठीक है, नैतिक पतन का कारण बस ये है। तो जैसा भगवान बोलते हैं वैसा-वैसा करते जाइए। अभी भगवत गीता में बहुत सारी बातें बोले हुए हैं, श्रीमद् भागवत में बहुत सारी बातें, चैतन्य चेतामृत में बहुत सारी बातें, और मैं सच बता रहा हूँ, आपको जितना भी कष्ट है, जो भी समस्या है, सबका उत्तर है शास्त्र में। सबका है, हर चीज़ का है। कोई भी समस्या हो सकती है, उसका उत्तर पहले से ही लिखा हुआ है, सबका है। जब सबका उत्तर है ही, और दूसरा एक और बात है, मालूम है क्या? हम लोग सब कोई भगवान कृष्ण की बातें सुनना नहीं चाहते। हृदय में परमात्मा है, वो हमको बता रहे हैं। हम लोगों को आभास होता है ना? समझ में आ रहा है। तो कृष्णा तो बता रहे हैं, हम सुनना नहीं चाहते। जब हम धीरे-धीरे सुनने लगेंगे ना, तो भगवान की बातें समझ में भी आने लगेंगी। भगवान क्या बोल रहे हैं, वो समझ में आने लग जाएगा। धीरे-धीरे सुनने लगेंगे तो। अभी तो सुन ही नहीं रहे, सुनने लगिए, है ना? समझ में आने लग जाएगा। समझ में आने लग जाएगा तो फिर करने लग जाएँगे, फिर शुद्ध हो जाएँगे। ठीक है? यही बात है। ठीक है? तो पहले भगवान की बातें सुनिए, पहले विधि-विधानों का पालन कीजिए, पहले गुरु के कहे अनुसार चलिए, उसके बाद ये सब कुछ होगा, आगे होगा। होगा ये।
होगा, होगा। और आप पूछ लीजिए, पुराने लोगों से पूछ लीजिए, अब पुराने लोग बड़े हम्बल होते हैं। वो अपने आप को महान बताने के लिए तो बताएँगे नहीं कि हमको हाँ, हमको अनुभव हो रहा है, ठीक है? ऐसे तो होंगे नहीं। बट मैं दूसरे-दूसरे तरीके से पूछूँगा तो सब कोई आंसर तो कर ही देगा, ठीक है? सबको ही अनुभव करता है ना? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, पहले जो भी पुराने लोग हैं और इनफैक्ट नए लोग भी जो 3 दिन भी हो गया उनको भी, आपको पहले बहुत सारी बातें परेशान करती थी, है ना? बहुत सारे विचार बार-बार दिमाग में चलते थे। आप जब से भगवान की बातें सुनने लगे, अब इधर-उधर के विचार या तो कम परेशान करते हैं या तो परेशान ही नहीं करते, है ना? जो चीज़ पहले बहुत परेशान किया करती थी, अब परेशान या तो कम करती है या नहीं करती है। सही बात है ना? सही बात है, हैं? सही बात है, नहीं है? जो 3 दिन भी जुड़े हुए हैं 3 दिन भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बताइए, हैं? 3 दिन में ही ऐसा बदलाव हुआ है? हुआ है? परेशान नहीं करती है, पहले जो परेशान होते थे, हैं? हैं? अब आप सोचिए कितना सरल सा बात है, कितना सरल सा बात है, हैं? अब हमको क्या करना है? भगवान कृष्ण के अनुसार कार्य करते रहिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम कीजिए, अच्छे से अच्छा काम कीजिए, भगवान के चिंतन में डूबे रहिए। बस खत्म। और क्या सोचना है? और क्या सोचना है? जब भगवान कृष्ण के चिंतन में डूबे हुए हैं, तो फिर क्या सोचना है? क्या कष्ट है? कष्ट तो तब है, जब भगवान कृष्ण की बातों को पालन नहीं कर रहा है। कष्ट तो तब है। और जब भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर ही रहे हैं, तो कष्ट क्या है? हुँ? समझ रहे? यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? पूछना है किसी को? हाँ? किसी को कुछ पूछना है? सही बात है। देखिए, जीवन बहुत सरल हो जाएगा। आप भगवान भगवान की बातों का पालन करते रहिए और कोई मुश्किल नहीं है, सच बता रहा हूँ। शुरू-शुरू में लगता है कि हाँ, मुश्किल होगा। सब देखने में मुश्किल है। और एक बात जान लीजिए, जितना सरल इस प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोगों को अनुभव होता है, मैं सच बता रहा हूँ। आप भगवद गीता के 3 अध्याय के बारे में पढ़े ना और तीसरा अध्याय के बारे में तो क्या ही पढ़े हैं। अभी तो शायद 7-8 कुछ श्लोक हुआ है, 7 ही श्लोक हुआ है ना। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग एक काम करो, आप वही भगवद गीता फर्स्ट, सेकंड चैप्टर पढ़ते रहो और 1 साल तक पढ़ते रहो। आपको उतना नहीं समझ में आएगा जितना अभी समझ में आ गया। सच बोल रहा हूँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इससे सरल और क्या करें? पर फिर भी लोग जुड़ना ही नहीं चाहता है, लोग समझना ही नहीं चाहता है। ये बड़ा दर्दनाक है, ठीक है। तो मेरा तो निवेदन रहता है कि अधिक से अधिक लोग जुड़िए, समझिए, चलिए, बड़ा आसानी से समझ जाइएगा, कोई मुश्किल नहीं है। और ये बात तो आप देखिए, ये बात तो पुराने लोग बता सकते हैं, शायद आपने चमन प्रभु जी का सुना है। और मैं मतलब चमन प्रभु जी है ना बहुत हम्बल हैं, वो मान लेंगे। और मेरे को मालूम है किससे क्या बात पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते। तो चमन प्रभु जी कितना ऑनेस्टली और हम्बली स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये बात सही है कि 1 साल में हम जितना नहीं चल पाए उतना 3 दिन में, 4 दिन में अनुभव हो रहा है। हम्बली वो स्वीकार कर लेंगे। बाकी लोग अलग-अलग प्रकार के लोग होते हैं। हम उनको जानते हैं पुराने हैं। तो होता यही है, सबके साथ यही होता है, ठीक है। बहुत आसानी से आप चल सकते हैं, परंतु जैसा-जैसा बोला जाए, वैसा-वैसा सुनते जाइए, जैसा-जैसा बोला जाए, वैसा-वैसा करते जाइए। बस इतना ही करना, सब हो जाएगा, सब समझ जाएँगे, ठीक है। और सबके साथ हो ही रहा है। यस, किन्हीं का कोई इल्यूज़न नहीं है क्या? कोई इल्यूज़न, कोई कन्फ्यूज़न, जो पहले से कुछ सोचते हो, कोई धारणा, हैं? हमको भ्रम तोड़ने में बड़ा आनंद आता है। भ्रम तोड़ना एक्चुअली में मालूम है क्या? ये जो भ्रम तोड़ने में का आनंद बोल रहे हैं ना, जो ये भ्रम है ना, इसके कारण हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। कभी कोई भ्रम में भरा रहे, तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा। साल-साल क्या जन्म-जन्म में भ्रम में पड़ा रहेगा, तो भक्ति नहीं कर पाएगा। ये दिक्कत होता है। इसीलिए भ्रम तोड़ना अच्छा इसीलिए लगता है, क्योंकि अब वो भक्ति कर पाएगा।
है ना? अब वो भक्ति करेगा। जब भ्रम टूट जाएगा, कल्पना टूट जाएगा, जब हाँ, आज जैसे आज हम लोग जान रहे थे, क्या? कि आप कोई आने वाला होता है या कोई बच्चा होता है, हम उसके पसंद का बनाते हैं, पर भगवान को हम अपने अनुसार भक्ति करते हैं, है ना? अब क्या ये तो भ्रम है कि हम अपने अनुसार भक्ति करना चाहते हैं, ये तो भ्रम है। अब ये तोड़ देंगे, तो अब क्या करेगा? अब वो सही रास्ता ढूँढना चाहेगा। नहीं, देखिए जो हम कर रहे थे वो तो गलत है, सही क्या है? हाँ, अब सही भक्ति करेगा, ठीक है? तो इसलिए भ्रम तोड़ने में बड़ा आनंद आता है। इसलिए भ्रम तोड़ने में बहुत आनंद आता है ना? बड़ा से बड़ा भ्रम हो, आइए, आइए, हाँ, सब कोई को तोड़ें, हटाइए सारे भ्रम को, अब फिर भक्ति कीजिए, ठीक है? यस। ठीक है, आई डोंट थिंक किसी के कोई भ्रम है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई कोई डाउट्स है, हाँ, कुछ है, पूछ लीजिए, हम हैं, हैं? हम तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, काल्पनिक विचारधारा, हैं? वो तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। यस, कुछ है? कुछ पूछना है? अंजलि माता जी अभी भी हैंड रेज़ है, शायद आप अनम्यूट तो नहीं कर रही हैं, है ना? नहीं ना? करना चाहती हैं? कर लीजिए। नहीं? ओके, यस। किन्हीं और को कुछ पूछना है? नहीं पूछना ना? चलिए पहले कर लेते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बता लें। मैं तो सीरियसली चाहता हूँ, आपके जो भी संबंधी हो, अभी भी आप बुला सकते हैं, बिल्कुल बुलाइए। और मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ और एक-एक जिज्ञासा करेंगे, हम एक-एक उत्तर करेंगे। परंतु जब जिज्ञासा उत्तर हो जाए, फिर भक्ति कर लीजिए। बस इतना ही चाहिए हमको। द्वेष मत करके आइएगा, जिज्ञासा उत्तर हो जाए, भक्ति कर लीजिए बस। और कुछ हमको नहीं चाहिए, कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? आप कृष्णा की बातों का पालन कर लीजिएगा, गुरु महाराज की बातों का पालन कर लीजिएगा। अगर गुरु महाराज की बातों को पालन करने में असमर्थ हैं, तो फिर मेरी बातों का पालन कर लीजिए। ठीक है? बुलाइए, बिल्कुल बुलाइए। जिस-जिस को बुला सकते हैं, बिल्कुल बुलाइए। अभी भी बुलाइए, हैं? थोड़ी-सी देर है ना, बुलाइए, निवेदन कीजिए। आएँगे? पूछेंगे जिज्ञासा? निकलेंगे भ्रम से? हैं? झूठी विचारधारा से निकलेंगे? आइए, 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 सीधा पूछिए। आइए और सीधा पूछिए। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर अगर सब कोई है, किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहे, बिल्कुल पूछिए। आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 भगवान गिरि श्री भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय 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 गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य की जय 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 की जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण गुरुजी। राम हरे कृष्ण गुरुजी।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, जी प्रभु जी, आपके मार्ग पर चलकर मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश करना, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, बिल्कुल होएगा, बिल्कुल होगा। पूर्ण रूप से करना, देखिए उसका प्रयास मत कीजिए, और मेरा तो एक निवेदन स्वीकारिए। देखिए, ये ज्ञान मिल जाना कि हमको इंद्रियां नियंत्रित करना है, ये क्या कीजिए, पेन पेपर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया, अब उसके लिए काम मत कीजिए, ठीक है, समझिए, हमने पेन पेपर ले लिया, आपको जो जो चाहिए ना, आपको क्या क्या चाहिए वो पेन पेपर पे ले लीजिए, लिख लीजिए, अब उसके बारे में चिंतन मत कीजिए। अब चिंतन क्या कीजिए, जो बताया जा रहा है वो कीजिए, ठीक है, बस जो बताया जा रहा है वो कीजिए। अरे 3 साल का बच्चा है, जो बता रहे हैं वो कर लो, जो बता रहे हैं वो कर लो, जो जो बता रहे हैं वो कर लो, बस, ठीक। अब क्या कीजिए, जो बता रहे हैं वो करते जाइएगा, तो उसका एक्चुअली में अगर वो जो लक्ष्य बना लिया ना, वो भी फलप्रद हो जाएगा। जो पेन पेपर पे लिख लिया ना, वो भी फलप्रद हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन बाद अपने आप को चेक कर लीजिएगा, 10 दिन बाद चेक कर लीजिएगा, अपने आप देख लीजिएगा, क्या वो लक्ष्य प्राप्त हो रहा है ऑटोमैटिकली। देखिए, हम बड़ा सरल सा रूल बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा रूल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 2 प्रकार के भक्त होंगे, बस 2 प्रकार के। पहले वो जो कि जकड़े हुए रहेंगे, कुछ भी, जैसे सपोज़ कीजिए ये मोबाइल है ना? हाँ, अब क्या है, इस प्रकार से हमारी गंदगी है और हम जकड़े हुए हैं, एकदम जकड़े हुए हैं। अब ये जो लोग हैं ना, जो जकड़े हुए हैं, इनकी गंदगी निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। ये क्या है, जकड़न क्या है, ये आसक्ति है। आप क्या कीजिए, हाथ को खुला छोड़ दीजिए, ठीक है? जितना गंदगी है हम साफ कर देंगे, ठीक है? जितना गंदगी है, जो गंदगी है, सब अपने आप साफ हो जाएगा, हैं? आपने पिछले 3 दिनों में ही बहुत सारी गंदगी साफ होते हुए देखी होगी। बहुत जगह आप गलत कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा, गलत विचारधारा, गलत कार्य, गलत जगह आकर्षण, कुछ ना कुछ रहेगा जो अब आप नहीं कर रहे हैं। अब देख लीजिए, अलग-अलग एरिया, हैं? टीवी से संबंधी, लैपटॉप से संबंधी, मोबाइल से संबंधी, सोसाइटी से संबंधी, इससे संबंधी, उससे संबंधी, उससे संबंधी, है ना? अलग-अलग जगह पे हम कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा गलत कर रहे थे। धीरे-धीरे 3 दिन में ही कम हो गया वो, है ना? लोगों के बारे में कुछ सोचना, लोगों से बात करना, है ना? सब कुछ धीरे-धीरे अपने आप कम हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर आप बातों का पालन कर रहे हैं, तो जितनी गंदगी आपकी है, सब खत्म हो जाएगी। परंतु ये जकड़ी हुई गंदगी, ये खत्म नहीं होती, ये याद रखिएगा। अगर आपने आसक्ति किया हुआ है, तो आपको हाथ खोलना पड़ेगा। जैसे सपोज़ कीजिए, आपने ये जकड़ा हुआ है, तब हम बोल रहे हैं कि जब जकड़े हुए हैं मोबाइल, तो फिर हम क्यों छीनें? हैं? जकड़े हुए हैं तो हम क्यों छीनें? हैं? ये देखिए, जकड़ा हुआ भी है। जकड़े हुए हैं तो क्यों छीनें? पर आप जैसे ही खुला छोड़ दीजिएगा, तो हम खींच लेंगे इसको, अगर ये गंदगी है तो। अगर ये गंदगी है तो। तो जब तक आपका जकड़ा हुआ है गंदगी, आसक्त हैं गंदगी से, तब तक तो नहीं छीनेंगे। आसक्त नहीं है तो सारी गंदगी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। सब समाप्त हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं होगा, मैं तो ओपन चैलेंज है, कोई ऐसा नहीं होगा जो एक गंदगी के लिए बोल दे, एक गंदगी, मेरी एक गंदगी तो रह गई। हैं? बस कुछ नहीं करना, एकदम सरलता से, जैसा भगवान बोले वैसा सुनते जाइए, अपने आप गंदगी समाप्त, हैं? अपने आप गंदगी समाप्त होते जाएगा। सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा, ठीक है? जो बोला जा रहा है वो करते जाइए, बस इतना सिंपल है। जीवन इतना सरल है, लोग बिना मतलब का मुश्किल बना लेते हैं। मुश्किल बनाना है, इतना सिंपल है। हम लोग बिना मतलब मुश्किल बनाते हैं। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा पूछिए, लाइए थोड़ा जिज्ञासा लाइए, हैं? नहीं है? हैं? किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? आप किसी के लिए, किसी के बिहाफ पे पूछना चाहते हैं? आप लोग किसी के बिहाफ पे पूछना चाहते हैं? हैं? एक काम कीजिए, एक और काम किया जा सकता है।
आप जिनको भी संबंधी को जानते हैं ना, उनको बुला लीजिए, ठीक है? बोलिए आप जिज्ञासा मत पूछिएगा, हम ही पूछ लेंगे, हम ही पूछ लेंगे। आप बस आकर के बैठ जाइए, हम आंसर करेंगे। अब बताइए और क्या करें? काल्पनिक विचारों से निकलिए जी, है ना? लोग जब भक्ति करते रहते हैं ना, तो अपने आप को एक्सपर्ट समझता है हमको तो बहुत कुछ आता है। ना तो आपको कुछ आता है, ना आपको कुछ आएगा। ये तो आपको भगवान के माध्यम से कुछ-कुछ बातें कोई-कोई लोगों ने बता दी। भगवान जितना आपको ज्ञान प्रकट किए हैं, बस उतना ही जानते हैं। नहीं तो आपको कुछ नहीं आता है और कभी नहीं आएगा, ठीक है? बस आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। पूरे विश्व में हर एक जीव के लिए। तो किसी को कुछ नहीं आता, वो तो भगवान बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं तो पता है, ठीक है? और भगवान नहीं बताएंगे तो नहीं पता होगा, ठीक है? ठीक है? सभी की जिज्ञासा उत्तर हो गई? चलिए एक काम करते हैं। जनरली हम लोग करते नहीं है, बट अभी 9 PM वाले लोग हैं, तो थोड़ा तो अच्छा कर दें। ओके, जो आरती आप लोग नहीं करते हैं, वो करने का अवसर आज देते हैं, ठीक है? ओके, एक काम करते हैं, जब आनंद ही आना है तो अच्छे से ही आनंद आ जाए। ओके, जस्ट 1 मिनट, एकदम आनंद आएगा। क्या हो गया? रुकिए रुकिए, थोड़ा कभी-कभी असुविधा के लिए खेद है, होता है। मिल ही नहीं रहा। हाँ, ये रहा। ओके, जस्ट अ मिनट। आज तो खुश हो जाएंगे सब। आज वो आरती करेंगे जो बहुत कम मिलता है आरती करने को। चलिए। जयो राधे जयो कृष्णा, जयो वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन। जय राम जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन श्री गोविंद श्याम कुंड राधा कुंड, गिरि गोवर्धन, कालिंद जमुना जय जय मावन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंद यमुना जय जय केश घाट वंशी वट, द्वादश कानन, जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण, श्री दामाद जय जय धेनुवत्सगण। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण,
लीलावादि जया जया जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभिरानगरी जय वृषभानु जया कीर्तिदा Okay. जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज जय जय कृष्ण सखा बट जरा रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बस जत जान जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागान भक्ति जहर पैलो गोविंदा चरण जय जय रास श्री रास मंगल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम श्री रास मंगल जय जय राधा श्याम जय जय लीला सर्व मनोरम जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार परा के अभाव जहाँ व्रजते प्रचार जय जय उज्ज्वल रस
जगति प्रजान सृजन व पद्म पद सृजन व पाद पद्म कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण ज्यादा सुनने के लिए डेली सुबह आइए हैं सुबह 6:34 के आसपास 34 मिनट से स्टार्ट हो जाता है 6:30 बजे आइए गुरु अष्टकम सुनिए फिर ये सुनिए ना डेली सुनिए ठीक है यहाँ पे गाया नहीं जाता गाने का अवसर नहीं मिलता है देखिए प्रॉब्लम है हमारे साथ यहाँ पे गाने का अवसर नहीं मिलता ठीक है इसी तरीके से आरती को अरेंज किया गया है ये सब कोई गाया तो बड़ा मुश्किल होता है ये सबके लिए गाना आसान नहीं होता और मैं इसको किसी को गाने देता भी नहीं हूँ क्योंकि इसमें आवाज है ना बहुत ऊंचे तक जाता है गला रुद जाता है फट सा जाता है मेरे भी बहुत बार हो जाता है कुछ तो परंतु मुझे लगता है बाकियों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा ठीक है एक ही बार में गाइएगा ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसीलिए नहीं देता है ठीक है तो ये नहीं मिलता बाकी सब कुछ मिलता है ये नहीं मिलता यस चलिए तो सभी की सारी समस्याएं समाधान हो चुकी है ना सब कोई अब भक्ति करेगा अभी तक जितना पता है ठीक है देखिए समझिए बात को मेरी भी सीमा है हम जिज्ञासा तो सभी का उत्तर कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है हो सकता है उनके पर्सनली उनके पास जाकर के भी जिज्ञासा उत्तर करते हैं पर जब तक मालूम है क्या जब तक वो कृपा को स्वीकारेंगे नहीं तब तक निकट जाकर के भी लाभ नहीं होगा मालूम है हम लोग ये भगवत गीता की क्लासेस कर रहे हैं ना एक्चुअली में ये भगवत गीता की क्लासेस होनी नहीं चाहिए ये होना ये चाहिए कि सभी को एक एक व्यक्ति को होना ये चाहिए आइडियली होना ये चाहिए सच बता रहा हूँ होना ये चाहिए एक एक व्यक्ति को आना चाहिए मेरे पास अगर मैं ही सच बोल रहा हूँ तो मेरे पास आना चाहिए और मेरे से जिज्ञासा करना चाहिए कि मेरे को भगवत गीता के बारे में बताइए फिर मेरे को बोलना चाहिए समझ आ रहा है आ रहा नहीं आ रहा हमको उनके पास नहीं जाना चाहिए हमको किसी के पास नहीं जाना चाहिए सबको मेरे पास आना चाहिए यही प्रोसेस भगवत गीता 4.34 में भगवान कृष्ण ने बोला आप जाओ आप जिज्ञासा करो अब प्रॉब्लम ये है यहीं पर और प्रॉब्लम है यही प्रॉब्लम है कि अगर सपोज करें कि मैं आंसर भी करने लग गया ठीक है आंसर कर देते हैं अब आंसर बिना पूछे ही आंसर कर दे क्योंकि हमको पता है आपको प्रॉब्लम है हम आंसर कर दें प्रॉब्लम ये है कि एक तो आना चाहिए आपको एक तो हम ही पहुंच गए ऊपर से हम आंसर भी करने लग गए तो बाकी लोग मालूम है क्या और सामान्य रूप से होता ही है लोग चीप ज्ञान समझने लग जाएगा चीप बहुत सस्ता है अरे वो गुरुजी हैं वो आंसर कर देते है ना ये नहीं समझ रहे हैं कि जन्म जन्मांतर का संघर्ष ले लीजिएगा अगर ये नहीं जानिए तो अगर भगवान कृष्ण के अनुसार नहीं चलिएगा पूरा कष्ट ले लीजिएगा तो होना तो यही चाहिए कि सभी को आना चाहिए
अब ठीक है, कली काल चल रहा है, इतना कंसेशन, अब इससे ज्यादा कंसेशन की बिना पूछे ही आंसर कर दें, वो ठीक नहीं है। कोई भ्रम में है, कोई इल्यूजन में है, कोई कंफ्यूजन में है, तो कृपया करके आकर के पूछिए, जानिए, तो फिर बताएं। सारी जिज्ञासाओं का उत्तर करेंगे तो जान अभी अभी थोड़े दिन पहले एक बार क्या हुआ, आप लोगों को बताएंगे नहीं कौन सा सिचुएशन था, कौन सा केस था। किसी ने कुछ जिज्ञासा पूछा, ठीक है, हम उनको उन्हीं के कष्टों से निकालने के लिए उनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्वेश्चन क्यों पूछे? ताकि वो चिंतन करें। कोई उनको निम्न दिखाने का कोई भी हृदय नहीं था ना, वो क्वेश्चन भी वैसा था कि उसको कोई समझ लेगा कि देखो मेरा मजाक बना रहा है। चिंतन करें बस, उसके लिए एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया, उनको बुरा लग गया। हमको ऐसा कैसे पूछ लिया? हम क्या करें? अंधकार से निकालें कि नहीं निकालें? लोग अंधकार से इतना प्रेम करने लग गया है, अज्ञान से इतना प्रेम करने लग गया, इसीलिए लोग आए पूछे वही सही है। ऑल्दो मेरा प्रभु हृदय यही करता है कि नहीं नहीं, आज ही क्या हो जाए। सीरियसली मैं ये बात बोल रहा हूँ। मेरे को अगर मिल जाए ना कि अभी 1000 लोग, लाख लोग हों जो सच में कष्टों से निकलना है, मैं सोऊंगा नहीं। पहले कष्टों से निकलो, पहले आप अज्ञानता से निकलो, अभी निकलो, अभी निकलो, हम तैयार हैं, हम नहीं हिलेंगे, ना सोएंगे, ना कुछ खाएंगे, ना कुछ करेंगे, हम तैयार हैं, आप निकलो। और ऐसा नहीं है लोग निकलते नहीं है, जो स्वीकारता है वो निकलता भी, बिल्कुल निकलता है। तो बड़ा दर्द होता है कि मतलब लोग फिर भी आकर के जिज्ञासा तक नहीं पूछते हैं, जुड़ते नहीं हैं। आप देखिए ना कितने सारे लोग भगवत गीता ग्रुप में जुड़े, कितने लोग से जुड़ते हैं। अब तो कुछ 60 जैसे लोग थे, है ना, जुड़ते ही नहीं है, जानने ही नहीं है, जुड़ने ही नहीं है, समझने ही नहीं है क्या क्या कष्ट हो जा रहा है, क्या दिक्कत हुआ है, क्या अहित हो गया, क्या बुरा हो गया है। सोच के देखिए, सबका हित हो रहा है, सबको ही कष्टों से निकल रहा है, सबको ही को सही मार्ग मिल रहा है, परंतु फिर भी सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, हम नहीं सुनेंगे। बताइए हम कैसे निकाले, कैसे निकाले इल्यूजन से, कल्पनाओं से कैसे निकाले? ये दर्द है, क्या करें? काश निकल जाए, काश निकल जाए, काश सब कोई सही मार्ग पे आ जाए। मैं बचा सकूं तो मैं बचाने के लिए तैयार, ठीक है। आई होप आप सभी को मेरा दर्द समझ में आ रहा होगा। आज यहीं पे एंड कर देते हैं, है ना। ऑन दो 10:45 तक कंटिन्यू करते हैं। अभी मेरे को कोई कष्ट नहीं है, आप लोगों को जिज्ञासा है तो मैं अभी भी बैठने के लिए तैयार, मेरे को कोई कष्ट नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि समय हो रहा है तो भाग रहा है, नहीं नहीं, या फिर थोड़ा जल्दी भाग रहे हैं, थक गए होंगे। हम नहीं थकने वाले, हम थकने के लिए इस मार्ग पे नहीं है, हम थकने के लिए नहीं है, ठीक है। हम रुकने के लिए नहीं है, हम चलने हैं, ठीक है। पर जब जिज्ञासा नहीं है तो फिर एंड कर देते हैं, ठीक है। यस, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं किसी और भक्त की मदद नहीं कर सकता, कोई जिसको आप जानते हो उनकी मदद कराना हो, हाँ प्लीज मान जाइए, प्लीज मान जाइए। हाँ पूछिए चरण प्रभु जी, पूछिए, बिल्कुल पूछिए। चमन प्रभु जी पूछिए, पूछिए, हैंड रेज किया। अच्छा, कुछ म्यूट करने में हो रहा है। हाँ पूछिए, 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 हमको कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी आवाज कट के आई थी, अब आ रही है। हाँ जी जी प्रभु जी, मैंने आज थोड़ा सा रघुनाथ दास जी के बारे में मैंने आज पढ़ा, और अच्छा, मैंने उसमें पढ़ा कि रघुनाथ दास जी को नित्यानंद प्रभु जी ने उनके अपने जो चरण है वो उनके सर पे रखे और उनको जो है
ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो और मैं आपके साथ जुड़ा। आप बार बार एक ही बात दोहराते हैं, परमाणिक गुरु। गुरु हाँ जब तक आपका परमाणिक नहीं होगा, तब हाँ तक हाँ, आपका जो मार्ग है वो आप सही मार्ग पे आप नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल तो सही है। मुझे ये पढ़ के बड़ा आपकी बातों का बड़ा अनुभव हुआ कि जो आप बार बार कहते हैं उसमें 100% जो है वो सच्चाई है। जो हमारे हाँ जो गुरु हैं, गुरु 6 जो गुरु रहे हैं, उन सभी इसी मार्ग पे चले हैं। तो हाँ, प्रमाणिक गुरु का होना अ, ही जरूरी है, तभी आपको आपका जो मार्ग है आ, आपको मिल पाएगा। बिल्कुल और सही बात है। हाँ, जी प्रभु जी। बिल्कुल। और कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं अभी आपकी बातों को बता रहा हूँ। हाँ, और कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं प्रभु जी। देखिए प्रभु, बात कैसा है आप समझिए, और जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो मैं आपको समझाऊँ। देखिए, बात कैसा है, बात ये है कि लोग किसी तरीके से, किसी प्रकार के गुरु के प्रति समर्पण हो जाना चाहते हैं। क्यों हो जाना चाहते हैं? क्योंकि उनको लाभ मिलता है। देखिए, इट्स लाइक बिज़नेस। एक लाभ पाना चाहता है, दूसरा लाभ देता है। एक चीप ज्ञान चाहता है, दूसरा चीप ज्ञान देता है। और दोनों गुरु शिष्य अपने आप को बोलते हैं। तो गुरु भी नहीं है, वो शिष्य भी नहीं है। ठीक है। देखिए, मैं गुरु महाराज के शब्द को दोहरा रहा हूं। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब मालूम है क्या है? गुरु शिष्य परंपरा का मतलब है डिसाइप्लिक कंक्लूजन को स्वीकार करना। अभी आपको बहुत अनोखी बात बता रहा हूं, ये आपने पूरे जीवन में नहीं सुना होगा। ठीक है, बहुत बहुत बातें सुने हैं, ये बात सुने नहीं होंगे। क्या? हमको लगता है ना कि एक गुरु तब थे, एक गुरु तब थे, एक गुरु तब थे, एक गुरु तब थे। है ना? लगता है ना? यहां से यहां तक गुरु ये थे, यहां से यहां तक गुरु ये थे। पर एक्चुअली मालूम है, गुरु एक है। गुरु एक है। उसको रिप्रेजेंट उस समय वो कर रहे थे, उसको रिप्रेजेंट वो कर रहे थे, उसको रिप्रेजेंट वो कर रहे थे, उसको रिप्रेजेंट वो कर रहे थे। गुरु में कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन कंक्लूजन एक ही है। गुरु शिष्य परंपरा का जो कंक्लूजन है वो एक ही है। अब वो बोल ले तो वो सही है, वो बोल ले वो सही है। परंतु बात कैसा है, ये डिसिप्लिन कंक्लूजन को बोलने वाले लोग बहुत ही कम है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में यही बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा का जो परंपरा है वो टूट जाता है और उसके बाद उनको फिर से आना पड़ता है। ये ज्ञान होता है, लुप्त हो जाता है। बार बार यही होता है, आज भी हो रहा है। तो क्या है, अप्रामाणिक लोग अपना अपना शास्त्र बना देता है। मैं एकदम क्लियरली बात बोल रहा हूं, आप सोचिए, मेरे हृदय का दर्द समझिए। गुरु महाराज ने एक सिद्धांत बताया और मैं चैलेंज करने के लिए, दिखाने के लिए तैयार हूं। गुरु महाराज ने एक सिद्धांत बताया, सोसाइटी वालों लोगों ने एकदम सिद्धांत को पलट करके कुछ और एकदम उल्टा लिख दिया, और उसमें नाम बाहर क्या लिखे हुए, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। बुक का कवर पे क्या नाम लिखा हुआ है? श्रील प्रभुपाद। और जो गुरु महाराज ने सिद्धांत बताया उसके ठीक विपरीत बात है, ठीक एकदम उल्टा। एक और बात जानिए, गुरु महाराज के अनुसार गुरु का पतन हो ही नहीं सकता। आपने सुना होगा ना, इतना फॉल डाउन फॉल डाउन फॉल डाउन, सुना है ना? कानों से बहुत सुने होंगे। हो ही नहीं सकता। एक और अनोखी बात आपने सोसाइटी में सुना हो, पता नहीं, बहुत लोग तो जानते ही नहीं है। वेबसाइट पे लिखा हुआ है एकदम क्लियरली, जो अथॉरिटी है उसने लिखा हुआ है क्या, कि हम लोगों ने गुरु तो बना दिया है, पर हम उत्तम अधिकारी का अपना कोई ये नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आप लोग खुद ही चेक कर लो कि वो उत्तम अधिकारी है कि नहीं है। अब कैसा है, शिष्य को हमेशा ही गुरु से ऊपर तो नहीं जाना जाएगा। अब बात कैसा है, शिष्य है नीचे, गुरु हो गए ऊपर, और शिष्य को बोला जा रहा है गुरु को आंक लो कि वो उत्तम अधिकारी है कि नहीं। नीचे वाला व्यक्ति ऊंचे वाले को आंक ले कि वो उत्तम अधिकारी है कि नहीं। वाह वाह, समझ रहे हैं?
हैं? ये वैसा है जैसा कि एक स्टूडेंट को बोला जा रहा है, तुम अपने टीचर को देख लो कि ये टीचर को पूरा आता है कि नहीं आता है, तुम डिसाइड कर लो। अब टीचर पूरा ज्ञान दे रहा है, नहीं दे रहा, वो उसके ऊपर है ना। कभी-कभी टीचर हँसी मज़ाक करने आ गया, हैं? तो टीचर निम्न हो गया। लोगों के कंक्लूजन पे डिसाइड करता है। अब बताइए, ये सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें हैं और गुरु महाराज के शब्दों के अनुसार तो कुछ और ही बात है। परंतु आजकल के लोग अलग-अलग प्रकार से सिद्धांतों को पलट करके लिख दिए हैं, जानते हैं। तो ये सब हो रहा है। आपने नोटिस किया, बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। आपने नोटिस किया, प्रामाणिक 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 पे मेरा जोर। बार बार वाणी पोस्ट आता है। आज वाणी पोस्ट आते हुए करीबन 500 वाणी पोस्ट आ गया होगा डेली सुबह। आप गौर करेंगे, बार बार वाणी पोस्ट में प्रामाणिक शब्द आता है। गुरु मतलब प्रामाणिक गुरु, बार बार आता है। नहीं कुछ होगा, अगर गुरु के बारे में वर्णन होगा 50 बार, तो कम से कम 30 बार वाणी पोस्ट में, कम से कम 30 बार एकदम प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु लिखा हुआ, एकदम क्लियर। नोट किया ना? हाँ, यही। हम तो बार बार प्रामाणिक बोल रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, लोग अप्रामाणिक के पास चला जाता है। अब फिर सोचता है ये भी गुरु है। ये कोई गुरु नहीं है, ये कोई गुरु नहीं है। गुरु के शब्दों को दोहराओ, अपना कंक्लूजन बना देते हैं। अपना कंक्लूजन, अपनी बातें, अपनी विचारधारा। जब इतने ही प्रामाणिक हैं और इतने ही बढ़िया हैं, तो अपना बुक भी लिख लीजिए, अपना भगवत गीता ट्रांसलेशन लिखिए ना थोड़ा। फिर उस समय बोल देंगे ना कि गुरु महाराज ने मना किया है, गुरु महाराज ने मना किया है, 10,000 सालों तक मेरी बुक रहेगी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो दिव्य ज्ञान देने वाले तो गुरु महाराज है, हृदय प्रकाशित आप कर दीजिएगा। बुक हम उनकी पढ़ लें और हृदय प्रकाशित आप कर दीजिए। क्या कमाल चल रहा है ना, है ना? है ज्ञान के हम उनके समर्पित हो जाएं और हृदय प्रकाशित आप कर दीजिएगा। कितना सही बात है ना? तो ये सब चल रहा है, ये सब बस दिखावा है? बहुत बार एक्टर इतनी अच्छी एक्टिंग करता है ना, तो हमको लगता है कि ओरिजिनल। हम लोग बहुत बार होता है ना, मूवी थिएटर में जाते हैं तो रोने लग जाते हैं और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। हमको लगता है कि ओरिजिनल चल रहा है, तो एक्टिंग इतनी अच्छी हो रही है, हमको लग रहा है ओरिजिनल से भी अच्छा है। ओरिजिनल से भी अच्छा है। ये वेनिला वाला स्थिति है, वेनिला या चॉकलेट। आप लोगों को पता होगा, शायद आपने जीवन में जितना भी वेनिला खाया होगा, जितना भी, जहां भी खाया होगा, जैसा भी खाया होगा, सब फ्लेवर ही खाया है। ओरिजिनल वेनिला कोई खाया ही नहीं होगा। ठीक है, ओरिजिनल वेनिला कोई खाया ही नहीं होगा, कोई नहीं खाया होगा, कोई नहीं खाया होगा। ओरिजिनल वेनिला बहुत ही महंगा है, बहुत ही ज्यादा महंगा है। ठीक है, सब वेनिला का एसेंस खाए होंगे, अलग अलग प्रकार का फ्लेवर। तो ये वैसा ही है? और डुप्लीकेट है ना, हमको ओरिजिनल से ज्यादा अच्छा लग रहा है। सही है एकदम। ओके, तेजस्वी माता जी कुछ बोल रही हैं, वो भी ले लेते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, आंतरिक रूप से सत्य बोलना और बाहर से कुछ रहते हैं, पर ऐसा रहते हुए तो पाप नहीं लगेगा। पाप तब लगेगा जब आप भगवान कृष्ण की बातों को नहीं मान रहे। पाप कहाँ से लगेगा? पाप और पुण्य कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे, हैं? देखिए, पुराने डिवोटी हैं इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं। पाप और पुण्य कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे, हैं? आपको पता है सही क्या गलत क्या है? देखिए, पुण्य क्या है? जो कृष्णा के लिए फेवरेबल है वो करेंगे, और पाप क्या है? जो कृष्णा के लिए अनफेवरेबल वो कीजिए। देखिए,
जो कृष्णा की मानना ही नहीं चाहता और इस जगत में रहना चाहता है, उसको सच क्या बोलेंगे? अगर सपोज कीजिए आपके बहुत सारे मित्र होंगे, ठीक है? अब मित्र तो नहीं होगा, जो कृष्णा की नहीं मानता है वो मित्र कहाँ से होगा? पर स्कूल में, कॉलेज में उसको मित्र बोल दिया जाता है, मित्र तो होते नहीं है। पर ठीक है, जिसको बोलचाल की भाषा में फ्रेंड्स बोलते हैं। एक बात बताइए, आप ऐसे लोगों को फ्रेंड्स बोलती हैं ना? हैं? आप मेरी फ्रेंड हो, बोलती हैं? नहीं बोलती हैं? हैं? यू आर माय फ्रेंड, बोलती हैं? पर एक्चुअली में तो कृष्णा है हमारे, तो आप फ्रेंड कैसे बोल दी? आप झूठ नहीं बोल रही हो, हैं? जो कृष्णा के विपरीत बोले, जो कृष्णा को नहीं माने, वो असुर होगा कि नहीं होगा? असुर होगा कि नहीं होगा? असुर का मतलब क्या है? असुर का अर्थ क्या है? असुर और दैवीय का अर्थ क्या है? दैवीय का अर्थ वो जो कृष्णा के नियम के अनुसार चल रहा है, असुर का अर्थ वो जो कृष्णा के नियम के विरुद्ध चल रहा है, जो कृष्णा के नियम को नहीं मानता वो असुर नहीं है। कहां से गलत बात बोल? लोगों को ये बड़ी बड़ी बात लगी, बट यही बात सही है, जो कृष्णा के नियम को नहीं मानता वो असुर है। सभी कोई कृष्णा के नियम से चल रहा है, जो नहीं मानता वो असुर है। तो आप बात कीजिएगा क्या कि तुम असुर हो? बोलिए, सत्य बोलिए, बोलिए, कल से फ्रेंड नहीं बोलिएगा। हाय असुर, हाय छोटा असुर, हाय बड़ा असुर। वो कृष्णा की कम मानता है, हैं? और कम मानता है, उसको बड़ा असुर बोलेंगे। जो कृष्णा की थोड़ा मानता है उसको कम असुर बोलेंगे। समझ आया? तो एक्चुअली में हम लोग कोई भी पूर्ण सत्य बोले तो कोई हमसे बात करेगा भी नहीं। ये बात सही है, हमारा हृदय तो यही होना चाहिए कि इवेंचुअली कोई भी बात भी नहीं करे तब भी हम सत्य ही बोले। पर अभी वो चेतना आई नहीं है, ठीक है? तो अभी उसी लिए वर्ल्डली वाइज होना पड़ेगा, ठीक है? अभी उसी लिए होना पड़ेगा, क्योंकि जब वो चेतना आ जाएगी कि आप सभी को शुद्ध बोलिएगा तो सबको ये आएगा भी सुनने। हाँ जी, असुर बोले हैं, सही बात बोलते हैं। हम असुर नहीं है तो और क्या है? कृष्णा को छोड़ करके आ गए हैं इस दुनिया में, आनंद लूट रहे हैं, असुर नहीं है तो और क्या? आसुरी ही हैं, है ना? उस दिन बोलेंगे भी, हम फिर सुनेंगे भी, सही बात बोल रहे हैं। उस दिन आप बोलिएगा तो बाकी लोग सुनने आएगा, पर अभी वो चेतना पे है नहीं आप। तो कृपया करके डू नॉट अटेम्प्ट इट, हैं? आप कृपया करके इस प्रकार से बोलने का प्रयास मत कर लीजिएगा, हैं? पाखंडी तो समझ ही लेगा, पर इस भौतिक जगत में आपको कोई जीने भी नहीं देगा, ठीक है? आप उस चेतना के रहिएगा, तब की बात दूर है। पहले तो गुरु के नियम का पालन कीजिए, फिर भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम अर्जित कीजिए, फिर कभी कोई चेतना आएगी, फिर कभी कोई स्थिति आएगी, तब जाकर के आप पालन करते फिर आप शुद्ध बोल सकते हैं, फिर आप शुद्ध बोल पाएंगे, है ना? अभी नहीं बोल पाएंगे। अभी ये अटेम्प्ट भी मत कीजिएगा, ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा, और कृपया करके मत कीजिएगा, हैं? मैसेज आया, हाय डियर असुर, मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।